Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ प्रीलिम्स फैक्ट्स, ओनली प्रीलिम्स फैक्ट्स फॉर 2021। जो एग्ज़ाम होना है हमारा, उसके अंदर जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स छोटे छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं उसके करंट अफेयर्स में से, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने जनवरी 2021 के, उसके बाद फरवरी 2021 के हमने कवर कर लिए हैं। मार्च की 2021 के भी जल्दी ही हम करंट अफेयर्स जो आपके लिए प्रीलिम फैक्ट्स जो लेके आएंगे। उसके बाद ये वाली जो वीडियो है, स्पेशली ये दिसंबर 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं, ये हम पार्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये इसका नाम है, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये रिवराइन टर्टल है एंडेमिक, जो कि इंडिया के अंदर, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है। ऑमनीवोरस हैं ये, जनरली प्रीडोमिनेंटली कार्निवोरस एंड नॉक्टुरल। कंजर्वेशन इसका स्टेटस अगर हम बात करें तो IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है, रेड लिस्ट है, उसके अंदर वल्नरेबल कंडीशन है, इसकी स्टेटस है। अगर हम साइट्स की बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है अपेंडिक्स 1 है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर ये पाया जाता है। बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ट्रायोनाइसिडाई। सेकंड टॉपिक है व्हाट इज चारधाम प्रोजेक्ट। The project comprises improvement as well as the development of 889-kilometer length of national highways. The project will connect Badrinath, Dham, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri and part of the route leading to Kailash Mansarovar Yatra. किस कंटेक्स्ट के अंदर ये टॉप न्यूज़ में था? Environmentalists जो हैं have alleged that the contractors deputed by the government to make roads as part of the Chardham project are violating the Supreme Court orders on appropriate road width to be followed in mountainous terrain. थर्ड जो टॉपिक है व्हाट इज ए PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर। यानी कि एक जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिशिंग की हम बात करें, या इस तरह से पशुपालन एक्सेट्रा, वो एग्रीकल्चर या उन एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, टर्शरी सेक्टर, और उसके बारे में यहाँ पे उस एक्टिविटीज़ का जो इंडिकेटर है उसके बारे में है ये इंडेक्स। इट इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर्स that ask the respondents about changes in their perception of some key business variables from the month before. इसे कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स एंड देन ए कॉम्पोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद कंबाइंडली एक कॉम्पोजिट इंडेक्स जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर 50 से ऊपर फिगर है दैट डिनोट्स एक्सपेंशन इन द बिजनेस एक्टिविटी, एनीथिंग बिलो 50 डिनोट्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हायर द डिफरेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ग्रेटर द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जितना हायर, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा मिड पॉइंट से, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। फोर्थ टॉपिक है ग्रीन चारकोल हैकथन। NVVN ने लॉन्च किया है, NTPC विद्युत व्यापार निगम, उन्होंने लॉन्च किया है इसे ग्रीन चारकोल हैकथन, ए होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ NTPC लिमिटेड। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी चैलेंज जिसका कि एम है टू फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स कंडक्टेड बाय NVVN इन पार्टनरशिप विद EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। पर्पस क्या है इस इवेंट का? टू लेवरेज द इनोवेटिव इंडियन माइंड टू ब्रिज द टेक्नोलॉजी गैप। जो टेक्नोलॉजी गैप है उसे ब्रिज करें विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसका क्या है? हवा को साफ करना बाय एलिमिनेटिंग फार्म फायर, जो फार्म्स की वजह से फायर है उसकी वजह से, प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ एग्रो रेजिड्यू। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल जो बिजनेसेस हैं, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसे प्रमोट करना।
तीसरा इसका जो पॉइंट है, इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। द अल्टीमेट गोल्स इज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द नेशन। कार्बन फुटप्रिंट, जो कि आप इन्वायरमेंट के अंदर ये टॉपिक डिटेल के अंदर करते हो, आपको याद होना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। बिहार प्लान्स माइग्रेटरी बर्ड्स फेस्टिवल टू रेज अवेयरनेस अबाउट देम। बिहार का ये इनिशिएटिव है और इज़ होल्डिंग अ बर्ड फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन्हें सेव किया जाए, जो कि वहाँ पे अराइव करते हैं लार्ज नंबर्स हर साल, एवरी ईयर। द फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ईस्टर्न बिहार बगलपुर डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये इसलिए क्योंकि 60 किलोमीटर लॉन्ग जो स्ट्रेच है विक्रमशिला डॉल्फिन जो सेंचुरी है वहाँ पे ईस्ट साइड, जो बिहार का बगलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, सुल्तानगंज एंड कहलगांव हैज़ लॉन्ग बीन अ हब फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। वहाँ पे एक माइग्रेटरी बर्ड्स का हब रहा है वहाँ पे। सम प्रोमिनेंट माइग्रेटरी बर्ड्स जो वहाँ पे अराइव करते हैं बगलपुर के अंदर, बगलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी के अंदर, उसके अंदर बार हेडेड गूस, स्टेपी ईगल, फेरुजिनियस डक, यूरेशियन कर्ल्यू, वाइट वैगटेल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब, कॉमन ग्रीन शैंक एंड यूरेशियन कूट। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि इसमें से कौन सा माइग्रेटरी बर्ड है। ये सारे हो सकता है नाम दिए हों, इसमें से एक दो नाम जो हमारे यहाँ पे जो एंडेमिक होते हैं बर्ड्स उनके बारे में हों, और आपको ये उसमें से पता करना होगा। 8th टॉपिक जो है सुमडोरोंगचू। 1986-1987 के अंदर अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ इन द सुमडोरोंगचू वैली बॉर्डरिंग द तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड कोना काउंटी तिब्बत। Standoff was the first military confrontation along the disputed मैकमोहन लाइन 1960 वॉर के 1962 का जो वॉर है उसके बाद में, एंड गिव राइज टू फियर्स ऑफ एस्कालेशन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैकमोहन लाइन है यहाँ पे, और ये तिब्बत वाला ये जो एरिया है, ये सिक्किम है यहाँ पे हमारी जो स्टेट है, और चाइना का ये एक ऑटोनोमस रीजन है। और उसके बाद आप बाकी इसे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 9th टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। ये हमने न्यूज़ के अंदर भी इसे किया था। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च फॉर डिटरमाइनिंग कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ अ सैंपल एज वेल एज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि 10 आउट ऑफ 13 हनी ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया हैव फेल्ड इन दिस प्योरिटी टेस्ट। ये एक प्योरिटी टेस्ट है जिसके अंदर इंडिया के 13 में से 10 जो हनी के ब्रांड्स हैं वो फेल हो चुके हैं इसमें। NMR test is not required by Indian law for honey that is being marketed locally but is needed for export। अगर एक्सपोर्ट करना है तब ये टेस्ट चाहिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर लोकल यहाँ पे हमने बेचना है तो तब ये जो टेस्ट है ये नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी के अंदर चाहे बहुत चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन क्वालिटी के अंदर ये एक बहुत सही बात नहीं है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट जो है आप याद रख सकते हो। 10th टॉपिक जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ऑब्टेन्ड मेंबरशिप ऑफ, और उससे जो है IFSCA को मेंबरशिप मिली है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। इसकी अगर अब बात करें तो 1994 के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया है। इसके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम मोर देन 200 jurisdictions constituting 97% of world's insurance premiums.
इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग एंड असिस्टिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, standards and other supporting material for the supervision of the insurance sector. IAIS IAS नहीं है यहाँ पे, इंडियन एसोसिएशन है ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। ये प्रोवाइड करती है फोरम फॉर मेंबर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग of insurance supervision and insurance markets. In recognition of its collective expertise, the IAIS is routinely called upon by G20 leaders and other international standard setting body. US to block import of slave labor cotton from China. US जो है ये ब्लॉक करेगा imports of cotton that it says harvested with slave labor in China's Xinjiang region. Beijing has come under the intense international criticism over its policies in the resource-rich territory, where rights groups says as many as 1 million Uyghurs, जो कि Xinjiang province के अंदर रहते हैं, and other mostly Muslim minorities are being held in internment camps. Not using masks flouts fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उसने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते पब्लिक के अंदर और फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते, वो दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के। 13 टॉपिक अगर हम देखेंगे तो लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग टैक्सेबल अंडर GST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। द कोर्ट हेल्ड दैट द लॉटरी, betting and gambling were actionable claims and came within the definition of goods under section 252 of the Central Goods and Services Act, Services Tax Act 2017. The court said the levy of the GST on lotteries did not amount to hostile discrimination. क्या इशू है? Arguments were made by Skill Lotto Solutions and other lottery agents. They said lottery was not goods and GST on it was illegal. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लीगल है। कल्चर ऑफ द पीस सेशन 14th टॉपिक, ये UN की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कल्चर ऑफ पीस जो सेशन है एक। द UN हैज़ ऑर्गेनाइज सच सेशंस ईच ईयर सिंस 1997. Declaration and Program of Action on a Culture of Peace was adopted by the United Nations General Assembly on 13th September 1999. This occurred after 10 months of negotiations in the context of preparation for the International Year for the Culture of Peace. At the latest session, India asked the United Nations to expand its criticism of hatred and violence against religions beyond the three Abrahamic religions, Judaism, Christianity and Islam. उसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए, इस तरह से कहा। कल्चर ऑफ पीस आप याद रख सकते हो, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो ऑर्गेनाइज करवाती है इससे। अरेसीवो टेलीस्कोप जो है किस कंटेक्स्ट के अंदर ये रहा? प्यूर्टो रिकोस मैसिव अरेसीवो टेलीस्कोप फेमस फॉर इट्स स्टेलर कंट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉमी, कोलैप्स हो चुका है वो। की पॉइंट्स क्या है इसके? 1963 के अंदर बिल्ड बना। सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट है साइज के हिसाब से और सिंगल डिश रेडियो है। बीइंग द मोस्ट पावरफुल रेडार, साइंटिस्ट एम्प्लॉयड Arecibo to observe planets, asteroids and the ionosphere, making several discoveries over the decades, including finding prebiotic molecules in distant galaxies, the first exoplanets and the first millisecond pulsar. Thank you for watching this session. Next videos भी हम आपके लिए लेके आएंगे. Thank you for watching this session.